हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है आम्ल क्षार तथा लवण के अंतर्गत बेटा जो है विरंजक चूर्ण का अध्ययन करेंगे बेटा। ठीक है ना। ये विरंजक चूर्ण है क्या बेटा? विरंजक चूर्ण एक प्रकार का बेटा क्या होता है? लवण होता है। जैसा कि हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में स्टडी किया होगा उसमें बेटा हमने अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में परिभाषाएं आपको दी थी और मैंने बताया था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है बेटा। ठीक है। लेकिन आज जो है लवण जो हमें स्टडी करना है, उस लवण के अंतर्गत बेटा हम जो स्टडी करेंगे उसका नाम क्या है बेटा? विरंजक चूर्ण बेटा। ठीक है। अब ये विरंजक चूर्ण है क्या बेटा? ये जो विरंजक चूर्ण होता है बेटा एक प्रकार का लवण होता है। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है बेटा? रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा? CaOCl2 बेटा। विरंजक चूर्ण का बेटा जो रासायनिक सूत्र होता है बेटा क्या होता है? CaOCl2। ठीक। इसका जो रासायनिक नाम है क्या नाम बेटा है? रासायनिक नाम है इसको बेटा कैल्शियम, क्या बेटा? कैल्शियम हाइपो या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं बेटा। क्या मैंने बताया बेटा? विरंजक चूर्ण का बेटा रासायनिक सूत्र बेटा क्या होता है? CaOCl2 होता है और इसका जो रासायनिक नाम होता है बेटा वो क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड होता है बेटा। इसके अलावा बेटा विरंजक चूर्ण का और जो सामान्य नाम है, क्या नाम बेटा? सामान्य नाम है इसको बेटा ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आ रहा है बेटा? मैंने क्या क्या बात बताई कि विरंजक चूर्ण बेटा जो हमें लवण पढ़ना, पहला लवण हमारा जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग, उसका सबसे पहले हम क्या जानते हैं बेटा? रासायनिक सूत्र जानते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र बेटा क्या? CaOCl2 है। इसका रासायनिक नाम बेटा क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक। और इसका जो सामान्य नाम होता है बेटा ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बेटा है। और जो हमारा विरंजक चूर्ण होता है बेटा, ये जो जिस लवण की कैटेगरी में, जैसे लवण जो हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो इससे पहले जो बनाया था बेटा, मैंने बताया था कि लवण बेटा हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में मैंने बताया था सबसे पहला जो होता है बेटा सामान्य लवण। कैसा लवण बेटा? सामान्य लवण होता है। ठीक बेटा, आपको याद होगा। फिर दूसरा बेटा बताया गया था अम्लीय लवण होता है। क्या होता है बेटा? अम्लीय लवण। ठीक। तीसरा बेटा क्या होता है? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। जो चौथा नंबर बेटा है वो क्या है बेटा? है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण। फिफ्थ बेटा जो होता है हमारा वो क्या होता है? द्विक लवण। और सबसे लास्ट बेटा जो छठवां लवण हमारा होता है वो हमारा क्या होता है बेटा? जटिल लवण होता है। जटिल लवण होता है बेटा। तो हमारे लवण कितने हैं बेटा? 6 प्रकार के लवण हमने जाना है। सामान्य लवण होता है, अम्लीय लवण होता है, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और बेटा हमारा क्या होता है? जटिल लवण होता है। ठीक बेटा। तो बात ये है कि ये हमारा जो विरंजक चूर्ण चूंकि एक प्रकार का लवण है तो किस प्रकार के लवण के अंतर्गत आता है? तो ये बेटा हमारा होता है क्या बेटा? मिश्रित लवण। तो हमारा जो विरंजक चूर्ण होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण किस लवण के अंदर रखा गया है तो आप बताएंगे बेटा किसमें? मिश्रित लवण के अंदर रखा गया बेटा। ठीक है ना। तो इस विरंजक चूर्ण को जो लिखने का तरीका होता है बेटा, इसको हम लोग जो है इस तरह से भी लिखते हैं। ये देखिए बेटा, इसको लिखने का तरीका ये भी है Ca। ठीक बेटा। फिर बेटा Cl होता है, इसमें से OCl बेटा मैंने क्या किया है? बाहर किया है। इसलिए इसका जो रासायनिक नाम रखा गया बेटा वो क्या? कैल्शियम क्लोरो। देख लें बेटा ये हाइपोक्लोराइड बेटा, ऑक्सीजन से क्लोरीन लगा है, इसका नाम रखा बेटा क्या है? हाइपोक्लोराइड है। तो इतनी कॉमन सी बातें हैं जो कि आपको बहुत जाना अनिवार्य है। किसी भी लवण का अगर स्टडी करना है बेटा तो सबसे पहले उसका बेटा सूत्र जाना चाहिए, फिर उसका रासायनिक नाम जाना चाहिए बेटा, फिर उसका अगर नाम है, कोई नाम हो तो उसको भी जाने बेटा, और उसको लिखने का तरीका कैसे कैसे तोड़कर लिखते हो तो उसके बारे में भी जानना चाहिए बेटा, जैसा मैंने लिख के दिखाया। और ये लवण है जो विरंजक चूर्ण वो किस लवण के अंदर आता है तो आप जाने बेटा किस में आता है बेटा? हमारा मिश्रित लवण के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद आता बेटा है कि विरंजक चूर्ण को हम बनाएंगे कैसे, यानी विरंजक चूर्ण बनाने की विधि।
बिरंजक चूर्ण को हम बेटा किस प्रकार से बनाएंगे। तो बिरंजक चूर्ण को जो बनाया जाता है बेटा, इसके बनाने के लिए जो इसकी प्रयोगशाला विधि हम लोग कहते हैं, कौन सी विधि बेटा? प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि। बहुत अच्छी विधि है कि बिरंजक चूर्ण को किस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इसके लिए क्या होता है बेटा कि जब शुष्क बुझा चूना, ठीक बेटा, पर क्लोरीन गैस, कौन सी गैस बेटा? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित, ठीक बेटा, की जाती है तो बिरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बिरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बात समझ में आ रहा है बेटा? मैंने क्या कहा कि जब शुष्क बुझे चूने पर, ठीक बेटा, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो बिरंजक चूर्ण बेटा प्राप्त होता है बेटा। ठीक, चूंकि हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रसायन विज्ञान में जो रिएक्शन होती है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो शुष्क बुझे चूने का सूत्र हमें पता होना चाहिए और क्लोरीन गैस का सिंबल क्या होता है बेटा। तो शुष्क बुझे चूने का सूत्र बेटा क्या होता है? CaOH का बेटा क्या होता है? होल ट्वाइस। ये बुझा हुआ चूना है बेटा, बुझा चूना का सूत्र बेटा क्या लिखा मैंने? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक बेटा। और इस पर मैंने क्या कहा बेटा? कौन सी गैस प्रवाहित करें बेटा? Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे। और जैसे Cl2 गैस पर प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? हमारा CaOCl2 और प्लस बेटा निकल जाएगा हमारा H2O बेटा। देखें ध्यान से, बुझा हुआ चूना का सूत्र बेटा, इसमें कौन सी गैस प्रवाहित किया बेटा? Cl2 से। तो रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला बेटा? हमारा बिरंजक चूर्ण, यही हमारा सूत्र है CaOCl2, दैट इज बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण बेटा। बात समझ में आ रहा है ना बेटा? तो अगर बराबर रिएक्शन करें बेटा तो कैल्शियम की संख्या कैल्शियम के बराबर है। संतुलित समीकरण की बात करें, ऑक्सीजन की संख्या बेटा यहाँ पर देखें कितना है बेटा? 2 है, 2 बार है। यहाँ पर बेटा देखें एक और एक कितना हो गया बेटा? 2। H कितनी बेटा है? 2। यहाँ पर कितना बेटा H है? 2। क्लोरीन कितना बेटा? 2। यहाँ पर कितना बेटा है? 2। यानी ये जो हमारा रिएक्शन है बेटा सही है और हमारा संतुलित समीकरण है बेटा। तो बहुत अच्छी रिएक्शन बेटा कि अगर बुझे चूने पर अगर आपने क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया तो इसके द्वारा जो बना हमारा प्रोडक्ट होगा बेटा उसका नाम क्या होगा? बिरंजक चूर्ण होगा बेटा। समझ में आ रहा ना बेटा? ठीक। इसके बाद बेटा जब हम बना लेते हैं किसी भी कंपाउंड को, जब बेटा हम बनाते हैं तो बनाने के बाद उसका बेटा आता है भौतिक गुण आता है। कौन सा गुण आता है बेटा? भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है बेटा? भौतिक गुण उसे कहते हैं इसको देख करके आप बता पाए, उसको स्वाद को लें, ठीक बेटा, उसको गंध को सूंघें, इस तरह की जो घटनाएं होती है बेटा उसको हम किसके अंदर पढ़ते बेटा है? भौतिक गुण के अंदर पढ़ते बेटा, ठीक है ना। तो भौतिक गुण की बात अगर हम करें तो पहली बात तो ये हमारा है कि जो बिरंजक चूर्ण होता है बेटा, बिरंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय पाउडर होता है बेटा, पाउडर होता है। मैंने पहली बात क्या बताया बेटा कि बिरंजक चूर्ण जो होता है हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय बेटा क्या होता है? पाउडर होता है। दूसरी बात बेटा क्या है कि अगर बिरंजक को बेटा पानी में डालेंगे, क्या पानी में विलय है, तो बिरंजक चूर्ण जलीय विलयन को धुंधला कर देता है, या बेटा कह सकते हैं हल्का धुंधला कर देता है। बात समझ में बेटा कि जो बिरंजक चूर्ण होता है जलीय विलयन यानी पानी में जब डालेंगे तो पूरा नहीं घुलता है, लेकिन जितना भी घुलता है उसके द्वारा जो पानी होता है उसका विलयन कैसा दिखाई देता है बेटा? धुंधला दिखाई देता है बेटा, ठीक है। तीसरी बात, जब बिरंजक चूर्ण को बेटा पानी में डालते हैं तो ये बिरंजक चूर्ण बेटा अपने आयन में बेटा क्या होता है? टूट जाता है। तो बिरंजक चूर्ण
जलीय विलयन में, किस विलयन बेटा, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइड आयन के रूप में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। बात समझ में बेटा? ये तीन चीज मैंने आपको जो लिखकर बताई बोर्ड पर बेटा कि इसके बिरंज चूर्ण का क्या भौतिक गुण होता है। तो पहली बात मैंने बताया कि जो बिरंज चूर्ण होता है बेटा हल्के पीले रंग का क्रिस्टली बेटा क्या होता है, पाउडर होता है बेटा। ठीक। दूसरी बात मैंने बताया कि जो बिरंज चूर्ण होता है जलीय विलयन में हल्का, जलीय विलयन को हल्का बेटा कैसा कर देता है, धुंधला कर देता है, यानी पूरी तरीके से बिरंज चूर्ण बेटा पानी में विलय नहीं होता है। तीसरी बात मैंने बताया कि जो बिरंजक चूर्ण होता है जलीय विलयन में बेटा जब इसको डालेंगे तो बेटा ये कैल्शियम आयन के रूप में, कैल्शियम पर बेटा कितना प्लस होता है, 2 प्लस होता है। क्लोराइड आयन बेटा पढ़ेंगे सिल पर माइनस चार्ज है, और ओ सिल माइनस बेटा हाइपोक्लोराइड आयन के रूप में बेटा क्या होता है, उपस्थित रहता है। ठीक। तो इतनी बात बेटा हम लोगों ने सीखा बिरंज चूर्ण के बारे में कि बिरंज चूर्ण को बनाते कैसे हैं और बिरंज चूर्ण का बेटा भौतिक गुण क्या होता है। ठीक। अब जब बेटा हम इसके भौतिक गुण को पढ़ लेते हैं तब इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो होता बेटा हमारा रासायनिक गुण बेटा। तो बिरंज चूर्ण का बेटा कौन सा गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक बेटा। तो बिरंज चूर्ण का बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है। तो रासायनिक गुण की बात तो होती है बेटा, रासायनिक गुण कहते किसे हैं कि जब हम बेटा दो केमिकल को या दो रसायन को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद जो नया प्रोडक्ट का निर्माण होता है बेटा वो किस क्या कहलाता है बेटा, उसका रासायनिक गुण कहलाता है। तो बिरंजक चूर्ण के जो रासायनिक गुण में है सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इसका होता है बेटा अपघटन होता है बेटा। क्या होता है बेटा, अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है बेटा, टूटना होता है बेटा। क्या होता है बेटा, हमारा जो बिरंजक चूर्ण होता है बेटा, जैसा कि सूत्र हम जानते हैं बेटा CaOCl2 होता है। बिरंजक चूर्ण को, ठीक बेटा, कोबाल्ट क्लोराइड CaOCl2 की उपस्थिति में जब इसको बेटा हम क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं बेटा। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसमें से क्या होता है बेटा, हमारी जो है ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या मैंने बताया कि बिरंजक चूर्ण को कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसको क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं तो इसकी वजह से बेटा हमें कौन सी गैस निकलती है बेटा, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो हो जाएगा बेटा 2CaCl2 और प्लस बेटा निकल जाएगा O2। मैंने बैलेंस करके बेटा रिएक्शन लिखा है। 2CaOCl2 कोबाल्ट क्लोराइड होता है बेटा, इसको बचने बेटा गर्म किया तो जिसकी वजह से बेटा ऑक्सीजन गैस बेटा क्या होगी, निकली। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है बेटा, O2। तो बचा क्या क्या बेटा, CaCl2 कितनी बार बेटा, 2 टाइम्स, तो लिखा मैंने 2CaCl2। तो जैसे मैंने कहा बेटा अपघटन की बात करेंगे तो अगर बिरंजक चूर्ण को बेटा आपने CaOCl2 को बचने बेटा गर्म किया तो इसको गर्म करने से बेटा हमें कौन सी गैस मुक्त होती है बेटा, ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त होती है। ठीक। तो पहला जो रासायनिक गुण था बेटा वो क्या था बेटा, हमारा अपघटन था। दूसरा बेटा क्या होता है, CO2 से क्रिया। CO2 माने बेटा क्या होता है आप बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 से बेटा क्रिया, यानी अगर हम बिरंजक चूर्ण को बेटा CO2 के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है बेटा, जैसा कि बिरंजक चूर्ण का बेटा क्या सूत्र होता है बेटा, CaOCl2, ये बिरंजक चूर्ण का बेटा सूत्र होता है। और बिरंजक चूर्ण को बेटा हम किस रिएक्शन करवा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जैसे हम बिरंजक चूर्ण को बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसकी वजह से बेटा क्लोरीन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस बेटा, Cl2। कौन सी गैस बेटा, Cl2। तो बचा क्या क्या, CaO और यहाँ पर CO2 और दोनों आपस में मिल करके बना लेंगे बेटा CaCO3। ओके, कैसे बेटा, CaCO2 था बेटा, एक ऑक्सीजन और मिलेगा तो कितना हो गया बेटा, 3 टाइम्स। और यहाँ से बेटा Cl2 गैस बेटा क्या हो गई, तीर अगर कभी बेटा ऊपर होता है इसका मतलब वो गैस है वो बेटा क्या कर रही है, उड़ रही है। तो अगर CO2 से बेटा हम बिरंजक चूर्ण की अपक्रिया करवाएंगे तो इसकी वजह से बेटा हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी बेटा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी बेटा। लेकिन अगर उसी बिरंजक चूर्ण का बेटा इसको उपस्थिति में अपघटन कर दें यानी गर्म कर दें तो बिरंजक चूर्ण को जब भी गर्म करेंगे तो उसकी वजह से बेटा हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी, ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम बिरंजक चूर्ण को बेटा CO2 के साथ अपक्रिया करेंगे तो इसके द्वारा बेटा हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी बेटा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। ओके बेटा, चलिए ठीक। उसी प्रकार से बेटा अगर हम बात करें अगले रिएक्शन की तो वो हमारा है बेटा है तीसरी अभिक्रिया तनु अम्लों से। तनु
अम्लों से अभिक्रिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जो कि आपके हाई स्कूल के एग्जाम में बेटा जो है कहीं ना कहीं जो है ये रिएक्शन को पूछा जाता है कि विरंजन चूर्ण को अगर हम तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है बेटा। अम्ल की बात करेंगे तो हमारे पास ढेर सारे अम्ल हैं, आपको पता भी होगा बेटा, जैसा कि चैप्टर हमारा है अम्ल क्षार और लवण है, और हमने अम्लों के बारे में आपको जो इससे पहले भी पढ़ाया है बेटा, ठीक है। तो तनु अम्लों से अभिक्रिया का मतलब क्या होता है बेटा कि हम तनु अम्ल के बारे में कैसे स्टडी करेंगे बेटा। तो तनु अम्ल कहीं हमारे पास अगर आपसे पूछा जाए कई अम्ल हो सकते हैं बेटा, जैसे एस्टिक अम्ल हो गया बेटा, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया बेटा, नाइट्रिक अम्ल हो गया बेटा, ये हमारे सब क्या हैं, अम्ल हैं बेटा, ठीक। और इसकी रिएक्शन अम्ल की रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है बेटा, विरंजन चूर्ण से, क्योंकि विरंजन चूर्ण का हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो किसी भी अम्ल की बात हम कर लें और विरंजन चूर्ण का सूत्र बेटा क्या होता है, CaCl2 होता है। और कोई अम्ल ले ले बेटा, मान लीजिए बेटा हमने ले लिया HCl ही ले लिया बेटा, क्या ले लिया है, HCl, लेकिन कैसा है बेटा, डाइल्यूट है। डाइल्यूट माने बेटा डिल मैंने लिखा है इंग्लिश में, डिल का मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा, तनु होता है बेटा, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे रिएक्शन हम करवाएंगे बेटा। तो जैसे विरंजन चूर्ण को किसी तनु अम्ल के साथ करते हैं तो ध्यान से बेटा सुनना, इसमें से 3 चीज बनती है। पहली बात तो बेटा एक बनेगा लवण बनेगा, क्या बनेगा बेटा, लवण बनेगा। दूसरा बेटा जल निकल बनेगा, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बेटा उसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। यानी विरंजन चूर्ण को जब भी हम तन अम्लों के साथ उसकी अधिक मात्रा में, क्या बेटा, अधिक मात्रा में जब रिएक्शन करवाते हैं तो उसकी वजह से उसमें से कौन सी गैस निकलती है बेटा, क्लोरीन गैस निकलती है। और जो क्लोरीन गैस निकलती है इसी की वजह से बेटा जो हमारा विरंजन चूर्ण होता है बेटा एक कीटाणुनाशक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह बेटा, कीटाणुनाशक की तरह व्यवहार करता है बेटा, ठीक है ना। तो जैसे इसकी रिएक्शन करवाते हैं अधिक की मात्रा में फिर ट्वाइस टाइम से पूरा करेंगे तो बेटा बनेगा हमारा CaCl2, ठीक बेटा, यहाँ से H2, यहाँ से O बेटा क्या हो जाएगा H2O, और प्लस बेटा क्या हो जाएगा Cl2 बेटा। ये देखिए बेटा रिएक्शन है कि अगर विरंजन चूर्ण को किसी अम्ल के साथ मैंने HCl लिया अधिक मात्रा में, 2 बार गुणा किया बेटा, तो यहाँ से बेटा CaCl2, यहाँ से बेटा यहाँ से Ca, यहाँ से बेटा आपका निकलेगा Cl, तो कितनी बार, 2 बार तो हो जाए Cl2, यहाँ से जो क्लोरीन गैस है ये तो बेटा निकल रही है, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ से H2, यहाँ से बेटा O, क्या हो गया बेटा हमारा H2O। तो जब भी हम विरंजन चूर्ण को किसी अम्ल के साथ अधिक मात्रा में रिएक्शन करवाते हैं तो उसकी वजह से बेटा हमारा क्या प्राप्त होता है, क्लोरीन। जो प्राप्त क्लोरीन होती है इसी को बेटा हम लोग प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राप्य क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, है क्या लिखा मैंने, प्राप्य क्लोरीन कहते हैं बेटा। उसी प्रकार से मैंने बताया जो प्राप्य क्लोरीन है विरंजन चूर्ण में, इसी की वजह से जो हमारा विरंजन चूर्ण होता है बेटा वो किस तरह से काम करता है बेटा, जीवाणुनाशक या कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक की तरह बेटा जो है प्रयोग होता है। और विरंजक चूर्ण में आपकी जानकारी बता दूं इसमें लगभग बेटा 35% जो हमारा होता है ये हमारा जो है क्लोरीन गैस होती है। यानी विरंजक चूर्ण में क्लोरीन लगभग जो हमारा 35% जो होता है अवेलेबल होता है, यानी प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर और हम विरंजन चूर्ण की रिएक्शन की बात करें, जैसे हमने ले लिया बेटा H2SO4 की बात कर लिया, बात समझ में आ रहा, लेकिन कैसा होना चाहिए बेटा, डिल माने बेटा तन होना चाहिए। तो कैल्शियम बेटा रिएक्शन करता है सल्फेट के साथ तो हो जाएगा बेटा CaSO4, ओके बेटा, प्लस H2 यहाँ से बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा H2O, और प्लस वहाँ जो बचेगा बेटा वो क्या हमारी हो जाएगी, क्लोरीन गैस। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, बड़े आराम से बेटा आप कर सकते हैं कि अगर विरंजन चूर्ण की रिएक्शन बेटा हम किसी तनु अम्ल से करें तो ख्याल करना बेटा उसमें से जो कौन सी गैस निकलती है बेटा, क्लोरीन गैस निकलती है। जो प्राप्त क्लोरीन होती है उसी को बेटा हम लोग प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। और जो विरंजन चूर्ण होता है उसमें 35% बेटा जो हमारा है क्लोरीन गैस होती है। और जो विरंजन चूर्ण इसी की वजह से इस तरह से बिहेव करता है बेटा, व्यवहार करता है एक प्रकार से जीवाणु नाशक की तरह, ठीक बेटा। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा जैसे CuCl2, कोई अम्ल और आपके पास होगा, जैसा कि हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, क्या सूत्र होता है बेटा, HNO3 है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन करेंगे बेटा कैल्शियम बेटा यहाँ से NO3 तो निकल जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, एक प्रकार का लवण होता है, प्लस यहाँ से H है बेटा, और यहाँ से बेटा यहाँ पर क्या से 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट का बेटा सूत्र ये होता है CaNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ से H2 यहाँ से O क्या हो जाएगा बेटा H2O, और प्लस बेटा हमारा कौन सी गैस निकल जाएगी, Cl2 गैस निकल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो रिएक्शन पढ़ा ये बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन विरंजन चूर्ण की है, और बड़े आराम से इसको बेटा आप तैयार कर सकते हैं कि क्या होता है जब विरंजन चूर्ण को बेटा तनु अम्ल से करते हैं तो आप ख्याल करना बेटा उससे कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है बेटा, ठीक है।
इसके बाद आता है विरंजक गुण। ब्लीचिंग पाउडर का यानी ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण, विरंजक गुण। ये विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण क्या होता है? विरंजक का मतलब बेटा क्या होता है? रंग को उड़ा देना। रंग को क्या कर देना? उड़ा देना। मतलब क्या कर देना बेटा? गायब कर देना। विरंजक का मतलब बेटा क्या होता है? रंग को क्या कर देना बेटा? गायब कर देना होता है। यानी विरंजक चूर्ण जो है किस प्रकार से रंग को क्या कर देता है? गायब। अगर यह रंग को गायब करेगा तो रंग से बेटा जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। यानी किसी रंगीन पदार्थ का क्या बेटा? किसी रंगीन पदार्थ का रंगहीन हो जाना, रंगहीन हो जाना ही क्या कहलाता बेटा? विरंजक गुण कहलाता है। विरंजक गुण कहलाता है। आई बात समझ में बेटा? तो विरंजक गुण एक प्रकार की प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? विरंजक गुण का है। अब विरंजक का मतलब बेटा मैंने बताया कि रंग को क्या कर देना बेटा? गायब हो जाना या गायब कर देना होता है। अगर कोई रंगीन वस्तु गायब हो रही है तो बाद में किस में चली जाएगी बेटा? रंगहीन हो चली जाएगी बेटा, है ना। तो रंगीन पदार्थ का रंगहीन हो जाना क्या कहलाता है बेटा? विरंजक गुण कहलाता है। जैसे कोई पुष्प है बेटा, लाल रंग का दिखाई दे रहा बेटा, अब उसका कलर ही गायब हो जाए तो इसका मतलब वो रंगीन पहले था, अब बाद में कैसा हो गया बेटा? रंगीन हो गया, यानी कोई कलर बचा नहीं। तो रंगीन पदार्थ का रंगहीन हो जाना ही बेटा क्या कहलाता है? विरंजक गुण। यानी विरंजक चूर्ण जो हमारा होता है यह जो होता है वह विरंजक गुण की तरह व्यवहार करता है। ठीक, तो एक्चुअली होता क्या बेटा? जो विरंजक चूर्ण होता है बेटा, इसमें जो विरंजक गुण होता है, यह पहली पॉइंट की तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण, कौन सा गुण बेटा? विरंजक गुण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब बेटा चूंकि हमारा पहला अध्याय है बेटा है, मैं उसके में भी पढ़ाया नहीं हूं, वहां पर मैं बेटा आपको ऑक्सीकरण ऑप्शन के बारे में बताऊं। ऑक्सीकरण यहां पर मतलब बता रहा हूं। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है बेटा किसी भी रासायनिक क्रिया में अगर ऑक्सीजन गैस निकलती, कौन सी गैस बेटा? ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन एटम निकल रहा है, तो ऐसी हम अभिक्रिया को बेटा हम लोग ऑक्सीकरण के अंदर पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण का जो विरंजक गुण होता है एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है बेटा। कैसी प्रक्रिया होती है बेटा? ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। दूसरी बात बेटा इसकी क्या बात है? इसी ऑक्सीकरण की वजह से, इसी ऑक्सीकरण गुण के कारण रंगहीन वस्तु दोबारा रंगीन नहीं हो सकती है। रंगीन नहीं हो सकती है। यानी अगर एक बार रंगीन वस्तु रंगहीन हो जाए तो वह रंगहीन वस्तु दोबारा बेटा रंगीन नहीं हो सकती है। यह किसके कारण होता है बेटा? ऑक्सीकरण गुण के कारण होता बेटा। ठीक है, तो ये दो बात सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, और तीसरी बात ये मैंने अभी जो पहले बताया था बेटा कि इसमें जो विरंजक गुण होता है इसमें जो रंगीन वस्तुएं होती, कैसी वस्तु होती हैं? रंगीन वस्तु होती हैं। वस्तुएं कैसी हो जाती है बेटा? रंगहीन हो जाती हैं। रंगहीन हो जाती हैं। बात समझ में आ रहा ना बेटा? तो ये सब तीन बात है जिसको आपको जानना चाहिए कि विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। इसी ऑक्सीकरण गुण के कारण जो रंगीन वस्तु होती है वो दोबारा रंगीन नहीं हो पाती है। और तीसरी बात मैंने बताया कि जो विरंजक गुण का मतलब होता है कि रंगीन वस्तुएं कैसी हो जाती है बेटा? रंगीन हो जाती है बेटा। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसके रिएक्शन के बारे में बेटा जानेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि सबसे पहले होता क्या बेटा है कि हमारा जो विरंजक चूर्ण होता है बेटा, जैसा कि COCl2 है, ये टूट जाता है
तो बनता क्या बेटा, CaCl2 बनता है प्लस बेटा ऑक्सीजन। ये जो मैंने लपेटा है बेटा, जो ऑक्सीजन निकला देखिए CaCl2 ये ऑक्सीजन बचा है, और ये जो ऑक्सीजन मैंने लपेटा है बेटा इसी को हम लोग कहते हैं बेटा नवजात ऑक्सीजन। अगर इस तरह से ऑक्सीजन लिखा गया है तो ये नवजात ऑक्सीजन है, ये O2 के रूप में बेटा, आणविक फॉर्म में बेटा, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन अकेला अगर किसी में लपेटा जैसा दिखाई दे रहा है तो ऐसे ऑक्सीजन को बेटा हम लोग कहते हैं क्या, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन जो होता है बेटा वो जनरली जो ऑक्सीजन होती है उससे ज्यादा जो होता है हमारा क्रियाशील होता है। इतना ख्याल करें कि नवजात ऑक्सीजन जो कपड़े में लपेटा गया है दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है उसकी तुलना में ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो सबसे पहले बेटा हमारा जो विरंजक चूर्ण होता है बेटा वो टूटता है किसमें, CaCl2 में, और किसमें बेटा, नवजात ऑक्सीजन में। यही जो हमारा नवजात ऑक्सीजन होता है जब हम इसको किसी रंगीन वस्तु के कांटेक्ट में ले आते हैं, यानी कैसे पदार्थ बेटा, रंगीन वस्तु, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है, विरंजक चूर्ण के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो हमारा नवजात ऑक्सीजन जो निकला हुआ होता है बेटा, कौन सा ऑक्सीजन बेटा, नवजात ऑक्सीजन, यही जो रंगीन वस्तु होती है तुरंत इसका क्या कर देता है बेटा, कन्वर्जन कर देता है किसमें, रंगहीन वस्तु में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ख्याल से देखना। क्या मैंने कहा, सबसे पहले विरंजक चूर्ण क्या होता है, टूटता बेटा किसमें, CaCl2 में और नवजात ऑक्सीजन में। यही जो मुक्त हुई नवजात ऑक्सीजन होती है, ये रंगीन वस्तु जब इसके कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो यही नवजात ऑक्सीजन रंगीन वस्तु को बेटा किसमें बदल देता है, रंगहीन वस्तु में बदल देता है। यानी रंगहीन वस्तु का रंगीन वस्तु में बदल जाना, रंगीन वस्तु का रंगहीन वस्तु में बदल जाना ही क्या कहलाता है बेटा, अभी मैंने बताया था विरंजक क्या गुण कहलाता है बेटा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको कि विरंजक का विरंजक गुण क्या है, यानी विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण क्या है। तो सबसे पहले बेटा नवजात ऑक्सीजन निकलता है, यही नवजात ऑक्सीजन बेटा रंगीन वस्तु में होती है, उसको क्या कर देता है बेटा, रंगीन वस्तु में बदल देता है। यानी रंगीन वस्तु का रंगहीन वस्तु का हो जाना, रंगीन वस्तु का रंगहीन वस्तु में बदल जाना ही क्या कहलाता है बेटा, विरंजक गुण कहलाता है बेटा, ठीक। अब हम लोग लास्ट में बेटा जो स्टडी करेंगे वो हमारा है विरंजक चूर्ण का बेटा जो है उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो जैसा कि उपयोग के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक। पहली बात तो ये बेटा है कि जो विरंजक चूर्ण का पहला उपयोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये क्या है, यह जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जीवाणुनाशक के रूप में। सबसे पहली बात तो फर्स्ट प्रायोरिटी बेटा मैंने क्या दी है कि पहली बात तो बेटा आप याद रखें, कभी भी किसी भी कंपाउंड को जब बनाया जाता है तो सबसे पहले उसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, बनाने की विधि, दूसरा बेटा भौतिक गुण, तीसरा बेटा उसका रासायनिक गुण, और लास्ट में जब हम सब कुछ कर लेते हैं तो उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है। चार ही चीजें होती हैं, सबसे पहले बनाते हैं, बाद में उसका बेटा भौतिक गुण पढ़ते हैं, ठीक है ना, तीसरी जो बात होती है बेटा उसका रासायनिक गुण होता है, और सबसे लास्ट जो बात होती है बेटा वो हमारा होता है क्या, उपयोग। तो पहला उपयोग मैंने बताया जो विरंजक चूर्ण का हम उपयोग करते हैं किस रूप में बेटा, जीवाणुनाशक के रूप में, ठीक। दूसरी बात पेय पदार्थ, पेय पदार्थ का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे हमारे गंदा जल हो गया बेटा वगैरह जो होते हैं हमारे पेय पदार्थ में, हम स्पेशलाइजेशन बात किसकी कर रहे हैं बेटा, जल को क्या करने में बेटा, शुद्ध करने में, शुद्ध करने में। शुद्ध करने का मतलब बेटा यही है कि जो जीवाणु कीटाणु वगैरह जो होते हैं बेटा अगर उसमें डाल दिया जाएगा तो जो हमारी गंदगियां होती है बेटा वो क्या होती है, सब छंट जाती है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं बेटा वो सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो पहला मैंने बेटा जीवाणुनाशक, दूसरा बेटा पेय पदार्थ यानी जल को बेटा क्या करने में, शुद्ध करने में बेटा, ठीक ना। तीसरी बात है विरंजक चूर्ण से बेटा हम लोग जो क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का बेटा निश्चेतक पदार्थ होता है, सूत्र होता है CHCl3। ये बेहोश का अगर बेटा किसी को सुंघा दिया जाएगा क्लोरोफॉर्म तो इंसान क्या हो जाएगा बेटा, बेहोश हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है बेटा कहीं ना कहीं जो है इसका फॉर्मेशन हम लोग किससे करते हैं बेटा, विरंजक चूर्ण से, इसलिए मैंने इसका उपयोग लिखा है कहाँ, क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक बेटा। और फोर्थ बात क्या बेटा है कि विरंजक चूर्ण भी मैंने बताया था कि यह किस में यूज किया जाता है, विरंजक गुण के रूप में। किस रूप में बेटा, विरंजक गुण के रूप में, ठीक बेटा। और सबसे लास्ट पॉइंट बेटा इसका ये है कि जो विरंजक चूर्ण होता है ये बेटा ऑक्सीकारक के रूप में भी होता है, ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक बेटा। किस रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। तो
तो मैंने 5 उपयोग बताए बेटा इसका। पहला मैंने बताया जीवाणुनाशक के रूप में, दूसरा बताया पेय पदार्थ जल को क्या करने बेटा, शुद्ध करने में, तीसरी बात मैंने बताया क्लोरोफॉर्म बनाने में, चौथी बात मैंने बताया क्या विरंजक गुण के रूप में, विरंजक गुण के रूप में सॉरी बेटा, और पांचवा हमारा क्या है ऑक्सीकारक के रूप में बेटा। तो आज के वीडियो में बेटा हम लोगों ने जो विरंजक गुण के बारे में पढ़ा है, आई होप आपको बेटा समझ में आया। आज के लिए बस बेटा इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद बेटा।